नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के बाद छिड़ा सियासी घमासान अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा और सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार जनता पर बोझ बढ़ाकर कमाई कर रही है। कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा की जनता पर करीब 5,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। इससे महंगाई बढ़ेगी। कलेक्टर रेट बढ़ाकर के सरकार स्टैंप ड्यूटी से पैसे कमा रही है। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी आरोप लगाया कि 8 शहरों में कलेक्टर रेट की दरें 250% तक बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही सुरजेवाला ने एक तुलनात्मक चार्ट मीडिया के सामने रखा। रणदीप सुरजेवाला के आरोपों पर नायब सिंह सैनी ने भी जवाब दिया और सीएम सैनी ने कहा कि कलेक्टर रेट के नाम पर सिर्फ भ्रामक बातें हो रही हैं। विपक्ष लोगों के बीच गलत बातें फैला रहा है। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि कलेक्टर रेट बढ़ना मजबूरी है, क्योंकि रेट बढ़ने से लोगों का कोई लेना देना नहीं है। कलेक्टर रेट का गरीब आदमी पर वजन नहीं पड़ेगा। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि कई लोग कलेक्टर रेट के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा झूठ बोला गया और यह कहा गया कि सरकार कलेक्टर रेट बढ़ाकर 5,000 करोड़ कमा रही है। अगर सरकार 5,000 करोड़ रुपए कमा रही है तो वो उसके सबूत दे। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि 80% क्षेत्र पर 10% कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है। हाईएस्ट रजिस्ट्री को आधार मानकर के रिव्यू किया जाता है और फिर रजिस्ट्री रिव्यू के आधार पर यह कलेक्टर रेट बढ़ता है। इसके अलावा कलेक्टर रेट बढ़ने का और कोई कारण नहीं होता। नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं इन्हें सिर्फ एक मुद्दा मिला है, हमने कलेक्टर रेट का सही सिस्टम किया है। कांग्रेस के समय में तो यह स्थिति थी कि अगर किसी किसान की जमीन किसी बिल्डर को देनी होती थी तो उसका कलेक्टर रेट 8,000 रुपए कर देते थे। जब वो जमीन किसी डीलर को बेचनी होती थी तो उसका कलेक्टर रेट 50,000 रुपए कर देते थे। आज बड़ी बहस भी हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल है। सवाल यह है कि कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी को लेकर के यह सियासी शोर आखिर क्यों है और क्या विपक्ष कलेक्टर रेट के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा है? से जनता का पैसा गायब और वसूली वाली भाजपा सरकार है नायब। ये हरियाणा के लोग अब कलेक्टर रेट की मार पड़ने के बाद कह रहे हैं। कलेक्टर रेट बढ़ोतरी से एक अनुमान यह है कि हरियाणा की जनता पर लगभग 5,000 करोड़ का सालाना अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। जमीन महंगी, घर महंगे, फ्लैट महंगे, महंगाई 7वें आसमान पर। शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाजपा है तो महंगाई है। दोस्तों, जनता से लूट, लोगों में फूट और 24 घंटे झूठ, ये भाजपा सरकार ने 11 साल से ये सब कर हरियाणा को कंगाली का कबूतर बना। कलेक्टर रेट बढ़े हैं थोड़ी, देखिए वो बढ़ते मजबूरी होती है। मैं आपको बता दूं, आज वैसे आपका लेना देना नहीं है उनसे कुछ भी, वो जिनसे लेना देना है उनको पीड़ा हो रही है, वो बोली जा रहे हैं। आपके ऊपर कोई वजन नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी पे कैसे वजन पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई वजन नहीं पड़ेगा उसका। कई लोग ये इधर उधर की बात, गुमराह करने की बात करते हैं। कहा सरकार ने कलेक्टर रेट बढ़ा दिया। कल एक व्यक्ति आया, मैं भी हैरान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना बड़ा झूठ बोल गया, गोला छोड़ गया बड़ा तकड़ा। इतना बड़ा झूठ बोल गया, कहा सरकार 5,000 करोड़ रुपया कहा कलेक्टर के नाम के ऊपर इकट्ठा कर रही है। मैंने कहा, मैं कहा भाई ये तो बता दे कहां कहां तक कर रही इकट्ठा, आप बताए तो दो। बोल तो दिया तो नहीं झूठ, झूठ बोलना तो आसान है, कम से कम पता तो लगे ना भी कहां थे भाई, ये किसके ऊपर हो गया। अभी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं बताना चाहता हूं आपको, हरियाणा प्रदेश के अंदर 80% से ज्यादा क्षेत्र ऐसा है जहां पर मात्र, मैं आपको बता रहा हूं कि 10% ही उसका कलेक्टरेट, वो भी 10% क्यों बढ़ा है? क्योंकि रजिस्ट्री देखते हैं कि उस क्षेत्र के अंदर जो हाईएस्ट रजिस्ट्री होती है उसको आधार मान करके हर साल उसको रिव्यू करते हैं और उस आधार के ऊपर ये कलेक्टरेट बढ़ता है और कोई कारण नहीं है। परंतु इस प्रकार का
झूठ खड़ा कर देना, इस प्रकार का झूठ बोल देना, ये ना तो उनको शोभा देता है, ये उनका भी काम नहीं चल रहा। अगले तो सोच रहे मरे पड़े कतई भी करा क्या, ये भी झूठ भी नहीं बोलने देंगे, कोई झूठ भी कैसे बोलने दें। तो अब कलेक्टर रेट बढ़ाने का उद्देश्य एक बार समझ लीजिए, क्योंकि तर्क ये है कि पारदर्शी लेन देन का जो बढ़ावा है वो इस कलेक्टर रेट के बढ़ने से होगा। सही कीमत अगर मिलेगी कलेक्टर रेट के हिसाब से तो पारदर्शिता है वो आएगी, ये पक्ष है इसका। ब्लैक मनी पर प्रभावी रोक लगेगी, इससे कलेक्टर रेट बढ़ाने के पीछे ये भी तर्क है। न्याय संगत मूल्य पर संपत्ति लेन देन का जो अवसर है वो लोगों को मिलेगा, ये भी कलेक्टर रेट बढ़ाने का जो तर्क है वो दिया गया। पारदर्शिता और डेटा आधारित प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है और इसलिए ये जो कलेक्टर रेट हैं वो बढ़ाए गए। संतुलित और सीमित वृद्धि पर ये कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है और इसी पर यह आधारित है, ये भी इसका उद्देश्य बताया जा रहा है। अब कलेक्टर रेट में 2,46,812 ये सेगमेंट थे, ये कुल सेगमेंट थे, जिसमें से 0 से 35% तक के स्लॉट में 1,77,731 सेगमेंट थे, जिनमें सिर्फ 10% की वृद्धि हुई है और इसी को कह रहे हैं कि 80% क्षेत्र है। फिर 35 से 70% के स्लॉट में 19,966 सेगमेंट आए, जिनमें 15% की वृद्धि की गई है। ये नया सर्कल रेट है। 70 से 100% के स्लॉट में 10,985 सेगमेंट आए, जिनमें 20% की वृद्धि हुई है और 100 से 150% के स्लॉट में 11,078 सेगमेंट आए हैं, जिनमें 30% की वृद्धि की गई है। अब 150 से 200% वाले स्लॉट में 6,393 सेगमेंट आए, जिनमें 40% की वृद्धि हुई है। तो यह आधार बताया गया नए सर्कल रेट का। और 200% से ऊपर वाले स्लॉट में 20,659 सेगमेंट आए, जिनमें 50% की वृद्धि की गई है। यह नया सर्कल रेट इस आधार पर लागू हुआ है। तो ये आपको बता दिया, 0 से 35% तक 10% की वृद्धि, 35 से 70% वाले स्लॉट में आप देख रहे हैं 15%, 70 से 100% में 20%, 101 से 150% में 30%, 151 से 200% में 40% और 200% से अधिक में 50%, ये मैक्सिमम है। ये कलेक्टर रेट की जो वृद्धि है वो की गई है। नए सर्कल रेट का जो आधार है वो इस आधार पर तय किया गया है। तो यही वो नया सर्कल रेट है जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। अब कलेक्टर रेट क्या होता है इसको भी एक बार आपको बता देते हैं। देखिए, कलेक्टर रेट ज़मीन की एक न्यूनतम जो कीमत है वो होती है और कलेक्टर रेट पर कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो बेची जा सकती है। तो कुल मिलाकर कलेक्टर रेट पर जो हुई वृद्धि, अब देख रहे हैं कि इस पर लगातार प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके असल मायने क्या हैं, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये आम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा और सत्ता पक्ष जबकि इस पर यह कह रहा है कि इससे किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी आम जनता के ऊपर बोझ इसका नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष गुमराह कर रहा है। अब इसके असल मायनों को समझते हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। विधु रावल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका। सुखबीर जय तंवर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर जय तंवर जी, आपका स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। विधु रावल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं लगातार जब से कलेक्टर रेट की ये वृद्धि हुई है, बार बार विपक्ष का ये कहना है कि ये एक और महंगाई का जो बोझ है वो आपने आम जनता के ऊपर डाल दिया है। कैसे इसको देखा जाए? जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनको भी, साथियों को नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी, देखिए, जिस प्रकार से एक झूठ और भ्रम की राजनीति जो है हमारे विपक्षी साथियों को करने की एक आदत हो गई है, जिसके लिए लगातार देश के न्यायालय, देश की व्यवस्थाएं, देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको लगातार जो है एक्सपोज कर रही है, लेकिन वो हर बार बेशर्मी के साथ एक नए झूठ के साथ आ जाते हैं। मुझे लगता है ये भी प्रोपोगंडा लगभग आयुष में आशा रखूंगा कि शब्दों का चयन ठीक करेंगे, नहीं तो बोल नहीं पाएंगे।
अगर मैं कोई नहीं, भी नहीं, ठीक है, अ, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं, आपसे ठीक है बात तंवर कर रहा हूं साहब, मैं। तंवर नहीं, मैं साहब। टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे आपको बात कह रहा नहीं हूँ। कर रहा हूं मैं। मेरा आपसे बात नहीं इनसे कर कोई रहा हूं मतलब नहीं है, मैं मैं आपसे आपको बात कह रहा नहीं हूँ। कर ठीक रहा है हूं। तंवर साहब, Because अरे भाई शुरू तो होने दीजिए अभी, हो गया ना। विदुर रावल जी। अगर मेरे समेत कोई भी इस डिबेट के अंदर असंवैधानिक अगर शब्द का बदतमीजी करेंगे तो बिल्कुल वो कोई समय बीच की में नहीं, बात फिर नहीं है। बदतमीजी कौन कर रहा ये है? बेशर्मी इसको और भी ये अरे बदतमीजी तंवर बात मानना साहब नहीं है। भाई, चलेगी। अरे मेरे बीच में आपने तंवर बोल साहब, दिया, फिर आप तंवर थोड़ी साहब, बोल कहेंगे, दिया। तंवर दिक्कत साहब, ये है अरे ना। भाई चर्चा शुरू तो होने नहीं, दीजिए नहीं, भाई, अरे मैं चर्चा जवाब शुरू बता होने रहा दीजिए हूँ। तंवर अब मैं साहब। नहीं बोलूंगा, तंवर बता साहब, दिया। कोई कहां भी से ये व्यक्तिगत क्या टीका बोलिए टिप्पणी ना, किसी हो के गया भी ना। खिलाफ करेगा तो वो बिल्कुल भी यहाँ पे जायज नहीं ना, वो कोई भी किसी के लिए भी नहीं, वो सबके आयुष लिए है। विदुर रावल जी। का स्तर बढ़ाने के लिए हमें निश्चित तौर पर जो असंसदीय भाषा का उपयोग कहीं कोई करता है, इसको रोक लगानी चाहिए, कम से कम हतोत्साहित तो करना ही चाहिए। तो मैं इस बात के मैं समर्थन में हूं। अगर मेरी सुन लेते तो इतना चीखा चिल्ली करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, ये में जो है मेरी आवाज ठीक आ रही है आपके पास? जी 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 क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? जी। जी। देखिए, जो जो एक झूठ जो लगातार परोसा जा रहा है, और ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि सही समय पर मुझे इंटरवीन कर दिया गया, ताकि मैं बताऊं कि इस झूठ पर किस प्रकार से आज देश के नेता प्रतिपक्ष को देश के कोर्ट ने लताड़ लगाई। इतने सख्त शब्दों में आज तक देश के इतने बड़े नेता को किसी ने भी जो है, बड़े तो खैर आदमी कद से होता है, यहाँ तो पैदा होकर बड़े हो जाते हैं, तो खैर इतने बड़े स्तर पर बैठे व्यक्ति को कभी कोर्ट ने इतनी बुरी तरह लताड़ नहीं लगाई। आज ये पूछा कि आप अच्छे नागरिक नहीं लग रहे। ये बयान जो है एक अच्छा नागरिक नहीं दे सकता, देश की सेना को पिटता हुआ जो बता रहा था। तो उसके प्रवक्ता का यहाँ आकर बिल्कुल ठीक टाइम पे इंटरवीन करना बिल्कुल ठीक है। यही झूठ चल रहा है लगातार। ये जो तारा सितारा वाला जो एक खेल चल रहा है, हमने देखा पीछे एक चुनाव आयोग के सामने आकर एक झूठ बोल दिया गया कि मेरा तो नाम ही लिस्ट से गायब हो गया, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। थोड़ी देर बाद उसके नाम के साथ आ गया। कोई उसकी तरफ से माफी मांगने आया क्या? इतना सस्ता हो गया हिंदुस्तान के अंदर झूठ बोलना। इस पर चिंता और चर्चा जो है लोकतंत्र के सभी स्तंभों को करनी चाहिए। ये बिल्कुल कोरा करारा रणदीप सुरजेवाला का झूठ है, प्रोपेगेंडा है, और उस प्रकार के सभी लोगों का प्रोपेगेंडा है जो लगातार ये झूठ कह रहे थे कि 150% तक वृद्धि कर दी। आज 1 घंटे का समय आपने दिया, मैं आपका साधुवाद करता हूं। इस 1 घंटे में कोई ये साबित करके दिखाए 150% नहीं, 100% भी अगर हुई हो, 90, 70, 80, 50, 30, 20, इतनी फीसदी भी आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, असल में आपने खुद एक डाटा दे दिया। ये एक यूजुअल प्रोसेस रहता है। कांग्रेस की 9.5 साल की सरकार में 9 बार रेट बढ़े। हर साल जो है 1 अप्रैल को ये डिफॉल्ट मान लिया जाता था कि 1 अप्रैल का मतलब है कि जो कलेक्टर रेट है वो बढ़ना ही है। याद कीजिए, आपके दर्शक याद कर लेंगे, 1 अप्रैल का मतलब ये होता था कांग्रेस की सरकार में कि ऑटोमेटिकली जो है कलेक्टर रेट बढ़ना। लेकिन यहाँ तो 3 साल बाद बढ़ा है कलेक्टर रेट। 3 साल में पहली बार कलेक्टर रेट का बढ़ना, और उसको ये झूठ बोलना कि 150% बढ़ गया। जबकि आपने अभी अपना जो एक ग्राफिक्स बताया, दिखाया, उसमें साफ तौर पर बताया कि 72.1% जो सेगमेंट है उसमें केवल 10% बढ़ा है। और 10% कांग्रेस के जमाने में बड़ी आम सी बात हुआ करती थी, और यही उससे पूर्ववर्ती सरकारों में भी यही था। तो कुल मिलाकर 72% को 10%, 8% को मिलाकर 15, यानी कि 80% लोगों को 15% से अधिक नहीं है, और 72 को तो केवल 10% ही है। फिर ये कहना कि 150% हो गया, केवल 8.37% को 37, माफी चाहूंगा, 8.37% को 50% की वृद्धि हुई। और वो कहां हुई है? जहां पर रेट जो है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ गए। और इसके लिए कोई इस प्रकार से नहीं है जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय हुआ करता था कि रात को सपना आया, अगले दिन जो है आकर भूपेंद्र हुड्डा ने रेट बढ़ा दिए। मैं पूछ लूंगा फॉर्मूला, अगर उनके पास कोई हो कि उस समय क्या फॉर्मूले से बढ़ते थे, अपना फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। देखिए, जिस प्रकार से इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और पंजाब स्टैंप रूल 1934 के आधार पर हरियाणा स्टैंप प्रिवेंशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रूल्स 1978 जो है फ्रेम किए गए थे, उसी में ही जो है किस प्रकार से कलेक्टर रेट बढ़ने हैं, उसके लिए एक डाटा आधारित एक तर्क संगत फॉर्मूले को अपनाया गया, जिसमें हर सेगमेंट की शीर्ष 50% रजिस्ट्रियां होती हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। और जहां लेन देन लोगों ने किया हुआ है, खरीद फरोख्त जहां किए हुए हैं, उसमें भी जो है
जहां पर 200% से अधिक है कलेक्टर रेट, वहां पर ही केवल 50% बढ़ा है, यानी 2 गुने से ज्यादा रेट हो गए। वहां पर केवल 50% आ रही, यानी 100 की चीज जहां पर 100 की चीज 150 की हो गई, वहां पर 150 माफी चाहूंगा, जहां 100 की चीज 200 की हो गई, वहां पर यह माना गया कि भाई ये 150 उसका रेट रखा जाए। केवल 8.8% है ये भी। उसके बावजूद यहाँ पर आकर इस प्रकार का नैरेटिव बनाना, और मैं सुन रहा था महंगाई को लेकर क्या क्या कहा जा रहा है। आपके दर्शक अभी तुरंत मेरे बात करते हुए गूगल करें कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस समय हिंदुस्तान का दुनिया में सबसे कम देशों में है तो हिंदुस्तान में है, और पिछले 6 साल में सबसे कम जो है जून का जो सीपीआई है वो 2.11% था, जो कि पिछले 30 साल में, जिसमें 10 साल कांग्रेस के भी आ गए, इनमें दूसरा सबसे न्यून स्तर था। इससे कम वाला जो स्तर था वो भी अटल जी की सरकार में था। तो जो लोगों का इतना बुरा हाल हो, दो अंकों का, 2.5 के अंकों का, जिनके यहाँ महंगाई दर रहती हो 18% तक रहती हो, वो 2% को ऐसे बोले, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें ठीक है, 70,000 आप ही कह रहे हैं कि विपक्ष केवल खुद 9 प्रोपेगेंडा बार कर रहा है। बढ़ाया, ठीक है, खुद सुखबीर 9 जी, बार बढ़ाया ठीक इन्होंने, है, 9 साल, सुखबीर साढ़े जी, 9 साल में। सुखबीर जी, इनके 10 साल पूरे ठीक नहीं है, हुए थे। मैं चलिए खत्म विदुर करूंगा रावल जी, ठीक है, बात आ गई अब। इनके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने पूरे 10 साल में 9 बार बढ़ाया, और हमने 3 साल में पहली बार बढ़ाया। अब किस बात की चीखा चली ठीक है, चलिए अभी ठीक है। तंवर साहब जवाब दीजिए। आयुष जी, जो चर्चा का समय आज आपने रखा,